हर्ष खान और आपका स्वागत है तासीर न्यूज़ की एक्सप्लेनर सीरीज़ में, जहां पे हम बात करेंगे बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम के बारे में, जिसे कि अंग्रेज़ी में बिहार स्पेशल सर्वे एक्ट भी कहा जाता है। तकरीबन 70 साल पहले बिहार में ऐसा कोई सर्वे देखा गया था और कुछ ज़िलों में तो ये तकरीबन 100 साल पहले किया गया है। अब इस सर्वे को लेकर के लोगों के बीच में काफ़ी भ्रम है, कई तरह की अटकलें और बातें बनाई जा रही हैं। इस सर्वे को लेकर लोगों के बीच काफ़ी भय भी है सर्वे को लेकर के, इस सर्वे से उनकी ज़मीन ना हड़प ली जाए। अब बात करते हैं बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम एक्ट के बारे में, जो कि 2012 में लाया गया। 2019 में इसके अमेंडमेंट की गई और 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 5,000 गाँवों में इस सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया। इसके बाद 20 अगस्त 2024 को बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि यह सर्वेक्षण पूरे बिहार प्रदेश में किया जाएगा, जिसका कि सरकार का कहना है कि तकरीबन ये 1 साल से 1.5 साल के अंदर इसको पूरा किया जाएगा। अब सवाल ये है, आज हम इस विस्तार से इस बारे में बात करेंगे कि इस सर्वे में क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये सर्वे क्यों विशेष है, इस सर्वे में किस तरह के दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, इस सर्वे के लिए आपको किस तरह के अधिकारियों के पास, पदाधिकारी के ऑफिसों का चक्कर लगाना होगा या नहीं लगाना होगा, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ ये भी बात करेंगे इस सर्वे से किनको खतरा है और किनको घबराने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये स्पेशल सर्वे एक्ट क्यों है, क्यों ये स्पेशल है, क्यों ये विशेष है। इसके विशेष होने की सबसे बड़ी वजह यह है, ये पहली दफ़ा बिहार में एक डिजिटल सर्वे हो रहा है। दिस सर्वे इज़ कम्प्लीटली डिजिटल इन अ सेंस दैट इसमें कुछ ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है जैसे कि ETS, जिसे कि इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन कहा जाता है, जिसके तहत मास लेवल पर सर्विस किए जाते हैं। बिहार के बाहर कई राज्यों में ऐसा इस्तेमाल किया गया है, दुनिया के कई कोनों में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, इसमें DGPS का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके तहत एरियल सर्वे किया गया है। बिहार सरकार ने इस सर्वे कराने से पहले एरियल मैप्स को तैयार कर रखा है। इस सर्वे के तहत बिहार सरकार की जो सबसे बड़ी लक्ष्य है वो ये है, क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ लैंड विद सैटेलाइट बेस्ड मैप्स। जो सैटेलाइट्स में मैप्स हैं और जो लैंड रिकॉर्ड्स में मैप हैं, इन दोनों का मिलान करना है, इनको वेट आउट करना है, इनका वेटिंग करना है। और इसके तहत जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑलरेडी सरकार के पास रजिस्टर 1 में मेंटेन है, उनका अपग्रेडेशन होने वाला है। रिकॉर्ड्स की बात करें तो सरकार के पास मूलतः 2 रिकॉर्ड्स होते हैं। एक रिकॉर्ड रजिस्टर 1 में होता है, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में खतियान कहते हैं। दूसरा रजिस्टर 2 में होता है, जिसे जमाबंदी रिकॉर्ड कहते हैं। मूल रिकॉर्ड यानी कि रजिस्टर 1 में वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो 1981 के रिविजनल सर्वे के बाद से, जब से जिनका टाइटल ओनरशिप था, उनका रिकॉर्ड है। और रजिस्टर 2 में जो आम दिनों में ज़मीन की खरीद बिक्री होती है, उसके तहत जो रिकॉर्ड अपग्रेड होता रहता है, उसे रजिस्टर 2 में मेंटेन करती है सरकार। बिहार में तकरीबन 38 ज़िला हैं, 534 अंचल यानी कि सर्कल हैं और लगभग 45,862 मौजा हैं। इन सब क्षेत्रफलों का सरकार ने एरियल सर्वे तैयार कर रखा है। और इस सर्वे के तहत सरकार आपसे क्या चाहती है। अब हम बात करेंगे हमें क्या करना है। मूलतः सरकार हमसे हमारे लैंड रिकॉर्ड्स का ब्यौरा चाहती है हमसे। इसके तहत सरकार ने एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म निकाला है, जिसे कि फॉर्म 2 के नाम से कहा जाता है। और इसमें आपको अपने लैंड एरिया का लैंड यूटिलिटी, आप किस लिए आपका लैंड इस्तेमाल होता है, यदि ज़मीन पे बगीचा है, खेती है या जो भी है, उसका ब्यौरा देना है और साथ साथ मालिकाना हक के बारे में देना है। दूसरा जो सबसे चर्चित मुद्दा है इस वक्त, वंशावली, जिसे कि अंग्रेजी में जेनरोलॉजी कहते हैं, एवं फैमिली ट्री, जिसे कि पारिवारिक सूची कहते हैं, उसको लेकर भी लोगों के अंदर काफ़ी परेशानियां देखी गई हैं। अगर वंशावली के बारे में बात करें हम, तो सरकार ने इस अधिनियम में बहुत ही क्लियर कट कर दिया है। इस अधिनियम में, इस नियमावली में, कोड ऑफ कंडक्ट में सरकार ने काफ़ी क्लियरली साफ कह दिया है वंशावली कहाँ से चाहिए। कई लोगों के अंदर ये भी इस तरह की भी कन्फ्यूज़न है कि वंशावली 50 साल पहले से चाहिए, 100 साल पहले से चाहिए। कब से करें वंशावली तैयार? वंशावली का मतलब तो ये होता है फैमिली ट्री। इसमें तो किसी के बाप दादा परदादाओं की तक की लोगों को पता तक नहीं है, कैसे वंशावली तैयार करेंगे।
इसको लेकर के सरकार ने काफ़ी क्लियर कर दिया है, इसको लेकर कि करंट डे रजिस्टर्ड टू में, यानी कि जमाबंदी रिकॉर्ड में जिसका भी नाम है वहाँ से वंशावली शुरू करनी है आपको, उसको एक्सेस मान करके वहाँ से वंशावली तैयार करनी है आपको। और आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि इस वंशावली को जब आप तैयार करें, इसमें सारे रिकॉर्ड्स बिल्कुल सही होने चाहिए। वंशावली को लेकर भी सबसे बड़ा भ्रम है कि कैसे बनेगा वंशावली। कुछ लोगों का कहना है कि नोटरी से बना लेंगे, किसी का कहना है सरपंच के पास जाना है, कुछ लोग सर्कल ऑफिसर्स और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स का चक्कर लगा रहे हैं। इसको लेकर के सरकार ने काफ़ी हद तक काफ़ी क्लियर कर दिया है कि आपको किसी के पास भी वंशावली बनाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने एक फॉर्म इशू किया है जिसके तहत आपको सेल्फ अटेस्टेड वंशावली बनाना है। किसी के पास आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक सेल्फ अटेस्टेड सेल्फ डिक्लेयर्ड फॉर्म है जिसमें कि आपको अपने वंशज का पूरा ब्यौरा देना है। और इससे भी बड़ी राहत की बात यह है, जो लोग बिहार के बाहर रहते हैं, जो इन पंचायतों में जो कैंप लग रहे हैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, उनके लिए सरकार ने ऑनलाइन मुहैया कराया है। बिहार सरकार के dlrs.bihar.gov.in पे आप जाकर विशेष सर्वेक्षण के भीतर आप जाकर या तो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, सरकार ने, चूँकि इस सर्वे का सबसे मुख्य बात यह है कि ये डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको काफ़ी हद तक ऑनलाइन भी रखा गया है। आप यहाँ तक कि आप दूर बैठे ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िला में, आपके पंचायत में, आपके मौजा में कितना सर्वे कंप्लीट किया है, कितना, उसको लेकर के आप यहाँ तक कि ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं। उसका सुविधा भी सरकार ने रखा है और इसको सब कुछ ऑनलाइन रखा है। वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in। और सबसे परेशानी की बात यह है कि जिनके पास कागज़ नहीं है, कुछ गांव में ऐसे भी खरीद बिक्री इस ज़माने में होते हैं जब जो मौखिक होते हैं, जिसमें परदादा ने, दादा ने आपस में मौखिक रूप पे ज़मीन का खरीद बिक्री किया हो। इसको लेकर भी घोषणा पत्र सरकार ने, जिस ज़मीन का दाखिल काबिज़ है आपके पास, दाखिल कब्ज़ा है काफ़ी ज़माने से, उसको लेकर भी प्रावधान है इस सर्वे के भीतर में, जहाँ पे सरकार को आपको घोषणा पत्र के तहत आपको ये देना है कि आपके पास इस पार्टिकुलर लैंड एरिया का कब से दाखिल कब्ज़ा है। और एक लास्ट पॉइंट है, किनको परेशान होना चाहिए? तो परेशान उनको ज़्यादा होने की ज़रूरत है जिनके टाइटल ट्रांसफ़र में इरेगुलरिटीज़ हैं किसी तरह की, जिनकी ज़मीनें आज तक दादाओं के नाम पर है, जिनका भू लगान नहीं भरते हैं, जिन्होंने अवैध ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है और जिनका रजिस्टर 2 में किसी भी प्रकार से नाम नहीं है। उनको इस बिहार विशेष सर्वेक्षण को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार सरकार का जो मूलतः मेन लक्ष्य है वो ये है कि इस सर्वे के तहत जितने भी अवैध कब्जा हैं, जितनी भी बिहार सरकार की ज़मीनें हैं जिन पे लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिनका टैक्स नहीं भरते हैं, रेवेन्यू टैक्स नहीं भरते हैं, उनको लेकर के सरकार अब सख्त होने वाली है। और इसके साथ उम्मीद करता हूँ मैं कि आपने इस पूरे वीडियो के माध्यम से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी। इस तरह की एक्सप्लेनर सीरीज़ हम और बनाते रहेंगे। हम कुछ विशेषज्ञ को भी बुलाने की कोशिश करेंगे जिनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं तो उनको लेकर के हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।